کہ पैरा 3 में लिखा हुआ है कि ये वोट मैंने मुस्तरद कर दें। अगर आप तस्लीम नहीं करते मेरा फैसला यानी डिप्टी स्पीकर का, तो आप अदालत चले जाएं। हम अदालत में आ गए। स्पीकर के पास कहा नवाज शरीफ साहब ने कि हमारे जो ज़राए और जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए और वसाइल और ज़राए जिनसे हमने ये फ्लैट बनाए, ये उनके लफ्ज़ हैं तकरीबन। बाहर खड़े होकर जो बातें आप बता रहे हैं जलसे में, आप अंदर जवाब दे दें ना। समात हुई लाहौर में, दूसरे दिन समात हुई लाहौर में, तीसरे दिन समात हुई इस्लामाबाद में, आज चौथा दिन था। NRO लो लुटो दे फुटो। सवाल ये था जो पैराग्राफ नंबर 3 है वो जजमेंट जो पीछे हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसका बारे में सवाल था जो उन्होंने उठाया। खुद उन्होंने ये कहा कि पैरा 3 में लिखा हुआ है कि ये वोट मैंने मुस्तरद कर दें। उन्होंने इलेक्शन कमीशन, यहाँ वो बहस कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन का नाम ही नहीं लिया। दूसरी उन्होंने जो कही वो हुक्म था कि अगर आप तस्लीम नहीं करते मेरा फैसला यानी डिप्टी स्पीकर का, तो आप अदालत चले जाएं। हम अदालत में आ गए। अदालत में वही सूरत हाल, फिर उसका एक्शन रिप्ले हुआ जो सूरत हाल हुई थी पनामा में। अभी एक दोस्त मुझे पूछ रहे थे प्रेशर के दौरान कि देखें आप अगर कमीशन बन जाता। पनामा कमीशन ने 2 सवाल किए। पनामा कमीशन ने 2 सवाल किए। पहला सवाल ये था मनी ट्रेल बताओ, पैसा किस तरह कहाँ पहुंचा। वही मनी ट्रेल था जो इमरान खान से पूछा तो उसने पिछले 8-10 साल का निकाल के दिखा दिया। दूसरा सवाल ये था कि आप मनी ट्रेल के बाद रसीदें यानी लेजिटिमेट उसकी ओनरशिप किसके पास है। खातून ने कहा मेरे वहाँ तो क्या, यहाँ भी कोई नहीं है। फिर कहा, भाई ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन के, इनमें से कोई एक ही सच्चा हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास स्पीकर के पास कहा नवाज शरीफ साहब ने कि हमारे जो ज़राए और जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए और वसाइल और ज़राए जिनसे हमने ये फ्लैट बनाए, ये उनके लफ्ज़ हैं तकरीबन, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं देते। अब ये जो बाहर खड़े होके एक आईनी अदलिया को, ये म्यूटनी है मेरे कागज़ों में सीधी सीधी। तो बाहर खड़े होके जो बातें आप बता रहे हैं जलसे में, आप अंदर जवाब दे दें ना कि वो कहाँ लिखा हुआ है। यही सवाल वो 4 दिन से पूछ रहे हैं। एक दिन समात हुई लाहौर में, दूसरे दिन समात हुई लाहौर में, तीसरे दिन समात हुई इस्लामाबाद में, आज चौथा दिन था इस केस की इंस्टीट्यूशन के बाद समात का। तो वो जो उनका एजेंडा है वो सिंपली 2 नुकाती एजेंडा है। NRO लो लुटो दे फुटो, दिस इज नंबर 1। दूसरा जो उनका एजेंडा है वो इससे भी सादा है। वो कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बजाय एक आप ख़ानदानी जमहूरिया शरीफिस्तान बनने दें, लेकिन हम तो नहीं बनने देंगे। अदालत का जो फैसला है वो हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। अदालत ने खुद वन वे और दी अदर वे उन्होंने सुनाना है। जो भी सूरत हो, हमने पहले भी फैसला कबूल किया। यही बेंच था जिसके लिए ये मिठाइयाँ बांट रहे थे। यही बेंच था जिसके बारे में मरियम ने ये कहा, ओ भाई यार पीछे एक दफ़ा नहीं, मरियम ने ये कहा 9 दिन पहले इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह। साजिश का सबूत पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेहतर जगह कौन सी है। इसने सोचा सुप्रीम कोर्ट भी शायद कोई जलसा है जहां खड़ा होकर ये झूठ बोल देगा, इल्जाम लगा देगा, बहतान लगा देगा, गालियां निकाल देगा इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं चलता, वहां सबूत देना पड़ता है। मरियम साहिबा ने 3 बातें कही। सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं चलता, सबूत देना पड़ता है। तो आए ना सबूत देना। दूसरा उसने कहा कि ये जलसा नहीं है, तो जलसे में क्यों जा रही हो, यहाँ आओ मैडम, आके जवाब दे दो। तीसरा ये कहा कि इदारों का एहतराम होना चाहिए और अदलिया का एहतराम होना चाहिए। तो आज वही अदलिया है, बदले तो नहीं है, जज वही है। इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिया था 9 रोज़ पहले, ये था, आज क्या है जी।